हो जाएगा। अब तक की कहानी में आपने देखा कि स्मिता एक रहस्यमयी महिला है जिसने अपने बीते कल में एक ऐसी गलती की थी जो अब उसकी जिंदगी को तहस नहस करने पर आमादा है। वह गलती थी अपने मासूम बेटे शिवांश को किसी मजबूरी में छोड़ देना। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, सच का पर्दा हटता है। आखिरकार स्मिता को पता चल चुका है कि जिस लड़के को वो इतने सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी वही अब उसकी किस्मत बनकर सामने आ गया है। वो लड़का और कोई नहीं, शिवांश है, वही बच्चा जिसे वो अपने अतीत में छोड़ आई थी। और अब वो एक जवान, समझदार लेकिन टूटे हुए दिल वाला युवक बन चुका है। स्मिता की आंखों में आंसू हैं, उसका कलेजा कांप रहा है और उसका मन उसे बार बार धिक्कार रहा है कि कैसे वह अपने ही बेटे को पहचान नहीं सकी। अब वो हर हाल में शिवांश को अपना बनाना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रौनक, जो स्मिता का दूसरा बेटा है, उसे अपनी मां की सच्चाई पर शक हो जाता है। वो स्मिता पर सीधा आरोप लगाता है, शिवांश हमारे खिलाफ क्यों है? क्यों वो बार बार हमें नीचा दिखाता है? जरूर आप ही ने अतीत में उसके साथ कुछ गलत किया होगा मां, तभी वो बदले की आग में जल रहा है। इन शब्दों से स्मिता का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब एक ओर है मां की ममता, जो अपने पहले बेटे को वापस पाने के लिए बेचैन है, और दूसरी ओर है छोटे बेटे का अविश्वास, जो एक नई दरार को जन्म दे रहा है। सस्पेंस और गहराता है। शिवांश को फिलहाल इन सब की भनक नहीं है। उसका ध्यान अभी कहीं और है, प्रार्थना की तरफ। जिस लड़की को उसने अपने जीवन में कभी अपनाने की सोची भी नहीं थी, अब वही उसके दिल के बेहद करीब आ रही है। हॉस्पिटल का वो सीन दर्शकों को हिला देगा, जहां शिवांश प्रार्थना को देखता है, जो पूरे परिवार की सेवा में लगी हुई है। उसकी आंखों में चिंता है, उसके हाथों में सेवा का भाव है और उसकी हर मुस्कान में अपनापन छिपा है। शिवांश की आंखों में एक पल को प्रेम चमकता है, लेकिन उसके लहजे में वही कठोरता बनी रहती है। वो प्रार्थना से कहता है, हमें बुआ जी ने बुलाया है, चलना होगा, अब देर नहीं कर सकते। प्रेम और नफरत की इस जंग में जीत किसकी होगी? घर लौटने के बाद बुआ जी शिवांश को अलग बुलाकर सवाल पूछती हैं, तुमने अब तक प्रार्थना को छोड़ा क्यों नहीं? तुम उसे फिर से घर क्यों लेकर आए हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे हो? शिवांश, जो अक्सर साफ बात करता है, इस बार चुप्पी साध लेता है। बुआ जी की आंखों में चिंता है। उन्हें डर है कि कहीं शिवांश अपने उस पुराने इरादे से हटकर दिल से इस रिश्ते को अपनाने न लगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। शिवांश के दिल में अब सचमुच प्रार्थना के लिए प्यार पनप चुका है। उसे प्रार्थना की सादगी, ईमानदारी और मासूमियत से प्यार हो गया है। वो अब प्रार्थना के बिना खुद को अधूरा समझने लगा है। लेकिन उसके सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, स्मिता। स्मिता अब सिर्फ मां नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा है। वो अपने बेटे शिवांश को वापस चाहती है, लेकिन क्या शिवांश उसे माफ कर पाएगा? अभी तो तूफान बाकी है। अब होगा इतिहास का सबसे बड़ा कांड, जावेरी हाउस में शिवांश और प्रार्थना की एंट्री। पूरा परिवार हैरान रह जाएगा जब वो देखेंगे कि जिस लड़के से रौनक नफरत करता है, वो उसका सगा बड़ा भाई निकलेगा। इस बात का खुलासा जैसे ही होगा, रौनक की दुनिया बिखर जाएगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही खून है। और सबसे बड़ी चुभन, रौनक जिसे दिल से चाहता है, वही प्रार्थना अब उसकी भाभी बन चुकी है। अब रौनक किससे लड़ेगा? अपने भाई से या अपनी तकदीर से? ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस से भरपूर आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे स्मिता का अपने बेटे से माफी मांगना। क्या शिवांश माफ करेगा? रौनक का घर छोड़ने का फैसला, क्या स्मिता उसे भी खो देगी? प्रार्थना का शिवांश से दूरी बनाने का निर्णय, क्या शिवांश उसे रोक पाएगा? बुआ जी का कड़ा स्टैंड, क्या वो इस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर कर देंगी? क्या आप तैयार हैं कुमकुम भाग्य के सबसे भावुक, सस्पेंसफुल और दिल को झकझोर देने वाले ट्रैक के लिए? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हंडी टीवी को और कमेंट करके बताएं, क्या शिवांश और प्रार्थना को मिलना चाहिए? क्या रौनक को यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए?